हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और साथ में मेरे फेसबुक पेज में भी आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, आज मैं एक अलग सब्जेक्ट को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मैं एमसीक्यू सीरीज़ के थ्रू मैंने डिसाइड किया हुआ कि मैं ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स का लेकर आऊँगा बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर्स। अभी तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ ज्योग्राफी के लेक्चर्स ऐड किए, उसके साथ में अभी एमसीक्यूज़ हर एक टॉपिक के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको लेके आने की कोशिश करूँगा। और उसी सिलसिले में आज का टॉपिक जो है वो है सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज़, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है, जो हर एक एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट जो है सेक्शन होता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे या फिर फेसबुक पेज पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे जो है वो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो बिना वक्त की बर्बाद करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसे स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो होने हो जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। मेक श्योर कि आप भी मेरे साथ साथ करेक्ट आंसर्स मार्क करें और अपने आप को देखें कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। Let's begin with the first question. The first question is which among the following events was major setback to खिलाफत movement? अभी आपने हिस्ट्री में पढ़ा है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जब खिलाफत मूवमेंट जो थी उसके लिए एक इन दिए हुए ऑप्शन में से एक सबसे ज़्यादा वो कहते हैं सेटबैक कौन सा था? ए, अनाउंसमेंट्स ऑफ कंसेशन टू मुस्लिम्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स को कंसेशन दी थी, क्या ये एक सेटबैक था? दूसरा था पैक्ट साइन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, की जो एक पैक्ट साइन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तीसरा था रेवोल्यूशन इन तुर्की या वायलेंस इन चौरी चौरा। देखिए, इस वाले को हम बाहर कर लेते हैं बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद खिलाफत मूवमेंट। देन अगेन अनाउंसमेंट कंसेशन ये बेसलेस है। पैक्ट साइन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है। द राइट आंसर इज रेवोल्यूशन इन तुर्की। ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में भी आपने क्या करना है, जो इसी तरीके का आपने मेथड अपनाना है कि हम लोग राइट आंसर ढूंढने के बेटर है कि आप ऑड वन जो जो रिलेटेड आंसर्स नहीं है उनको हटा दीजिए और पीछे बचा हुआ आंसर जो है आपको मिल जाएगा। So first question is done. Let's move to the second question. Second question है, who among the following played a dominant role in establishing the All India Trade Union Congress? ठीक है। इनमें से किसने एक अहम किरदार निभाया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने में? बसाओ सिंह सिन्हा, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय या अशोक मेहता। आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? Ashok Mehta is the wrong answer. Lala Lajpat Rai is the wrong answer. Subodh Banerjee is also the wrong answer. So the right answer is Basao Singh Sinha. Let's move to question number 3. By which among the following acts the ban on missionaries India was lifted? ऐसा कौन सा एक्ट पास किया गया था जिसके तहत जो मिशनरीज जो हमारे यहाँ पर थी उनके ऊपर जो बैन लगाया गया था उसे लिफ्ट कर दिया गया था? इट वाज चार्टर ए, चार्टर एक्ट 1793, बी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, सी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या डी चार्टर एक्ट ऑफ 1773। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. The dual government of Bengal was a result of Farman in 1765 by which of the following? तो आपको पता है कि एक गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने एक फरमान दिया था। ठीक है, इनमें से किस जो है गवर्नर ऑफ बंगाल, डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल में जो डुअल गवर्नमेंट बनी थी वो किस फरमान के तहत बनी थी वो आपने बताना है। ए ब्रिटिश, बी शाह आलम, सी नवाब सिराजुद्दौला, डी राजा खान। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज ब्रिटिशर्स को फरमान दिया था मुगल्स ने और उसके बाद जाके ये डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Who among the following had gone to England to plead the cause of Mughal Emperor Akbar II with an ambassador of the emperor? तो एम्पर के एम्बेसडर के साथ कौन अकम्पनी किया था? ठीक है, इंग्लैंड गए थे वो लोग प्लीड करने के लिए, हाथ पैर जोड़ने के लिए। ठीक है, मुगल एम्पर अकबर सेकंड के लिए। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शंस क्या है? नंबर 1 अजीमुल्ला खान, नंबर बी राजा राम मोहन रॉय, नंबर सी महाराजा
तेज चंद्रा रे या डी राजा राधा कांता देव। सो इसका सही जवाब क्या है ये आपने बताना है। तो सही जवाब है इसमें ए अजीमुल्ला खान। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन के ऊपर। इन विच ईयर सबमरीन टेलीग्राफी सिस्टम वाज ओपन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। हिंदुस्तान और यूरोप के बीच में सबमरीन टेलीग्राफी सिस्टम कब शुरू हुआ था। आपका ऑप्शन है ए 1860, बी 1862, सी 1865 या डी 1880। आपका सही जवाब है सी 1865। Let's move to question number 7. Why did the cabinet mission of 1946 rejected the Muslim League's demand for separate state for Pakistan? ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 ने क्यों मुस्लिम लीग की डिमांड जो थी, जो एक सेपरेट स्टेट एज पाकिस्तान, क्यों इन्होंने जो थी रद्द की थी, ये आपने जवाब देना है। द कैबिनेट मिशन फेल्ट दैट कांग्रेस रिप्रेजेंट्स द इंडियन पीपल एंड दस मुस्लिम लीग कुड नॉट मेक फेवरेबल inroads. The Muslim League had a renewed demand of weak center and grouping of Muslim provinces which was accepted by cabinet mission. तीसरा, the cabinet mission felt that the separate state would contain larger proportions of non-Muslim population and a sizable population of Muslims will be left in India if two states are declared. The cabinet mission was given a mandate from London to preserve the unity of India. तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से हमने बताना है कि क्यों जो थी उनकी डिमांड जो नहीं मानी गई थी। तो अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें द कैबिनेट मिशन वाज गिवन अ मैंडेट फ्रॉम लंदन टू प्रिजर्व इज नॉट द राइट आंसर। डी तो नहीं है, सी भी नहीं है। द मुस्लिम लीग हैड रिन्यूड डिमांड फॉर वीक सेंटर ग्रुपिंग ऑफ मुस्लिम प्रोविंसेस, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो है ए आपका सही जवाब है कि कैबिनेट मिशन को ऐसा लगा कि कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन पीपल को और 10 मुस्लिम लीग कुड नॉट मेक फेवरेबल इन रोड्स। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। नील दर्पण बाय दीन बंधु मित्रा पोर्ट्रेज द प्लाइट ऑफ। जो एक हमारे पास नील दर्पण है जो जी किसने लिखी हुई है, दीन बंधु ने, ये क्या पोर्ट्रे किसको पोर्ट्रे करती है। क्या वो बंगाली आर्टिसंस को पोर्ट्रे करती है, इंडिगो प्लांटर्स को पोर्ट्रे करती है, लैंडलेस लेबर्स को, या ऑल ऑफ द एबो। तो ये आपने बताना है। तो ऑल ऑफ द एबो नहीं है, ठीक है। नील यहाँ पर एक कलर होता है बेसिकली, नील रॉबिन ब्लू। आपके टाइम पे पता नहीं, बट दोज हु आर बॉर्न इन 1990s वाले जो भी बच्चे हैं जो वाइट यूनिफॉर्म लगाते थे, तो हम उसे एक नील रॉबिन ब्लू करके आता था, नील में हम डालते थे और वो चमक जाता था, वो नील से रिलेटेड है ये। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो इंडिगो रहेगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन मथुरा। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अलग अलग ब्रांचेस थे, अलग जगहों पे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो मथुरा में ये किसने किया था ये आपने बताना है। ए अजीमुल्ला खान, बी देवी सिंह, सी खान बहादुर खान या डी अहमदुल्ला। तो 9 का सही जवाब है खान बहादुर खान। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857 लखनऊ और बरेली। लखनऊ और बरेली में जो 1857 का आंदोलन हुआ था उसे किसने सप्रेस किया था या दबाया था। ए कॉलिन कैंपबेल, बी कर्नल नील, सी मेजर विलियम टेलर या डी निकोलसन। तो 10वें का सही जवाब है, अब द राइट आंसर इज कॉलिन कैंपबेल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून। 1881 में द ट्रिब्यून किसने फाउंड किया था। रॉबर्ट नाइट, ए बी एनी बेसेंट, सी लाला जगत नारायण, डी सरदार दयाल सिंह मजीठिया। तो इन चारों में से आपको सही जवाब कौन सा लगता है। तो द राइट आंसर इज डी सरदार दयाल सिंह मजीठिया। Let's move to question number 12. Which of the following was या were recommendations of the Sadler Commission की recommendations आपने बतानी है। Creation of board of secondary education in provinces. Second is making education a provincial subject. 3 is separation of secondary education from university education.
4 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि 1 2 3 या 2 3 4 या 1 एंड 2 या 1 एंड 3। मैं दोबारा ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। जो हमारा सैडलर कमीशन था उसकी क्या रिकमेंडेशंस थी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाया जाए प्रोविंसेस में, एजुकेशन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया जाए, सेपरेशन सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सिटी से अलग किया जाए, या एस्टेब्लिशमेंट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी बनाने का। तो ये आपने जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा, एंड द राइट आंसर इज 2 3 एंड 4। तो इसमें से क्रिएशन ऑफ बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी नहीं है, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो सही हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है। नाउ लेट्स मूव टू 13। Under the system of diarchy, the spheres of various provincial subjects were divided into डायरार्की के तहत बहुत सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग डिवाइड किया गया था। किसमें? रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड कंक्यूरेंट सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, वेस्टेड सब्जेक्ट्स एंड रेजिडुअल सब्जेक्ट्स, या जनरल सब्जेक्ट्स एंड कंक्यूरेंट सब्जेक्ट्स। ये चार ऑप्शन है आपके पास। 13th क्वेश्चन, द राइट आंसर इज रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। Let's move to question number 14. Which of the following were included in the 14 points of जिन्ना? जिन्ना के 14 पॉइंट में इनमें से कौन सा इंक्लूड किया गया था? 1 2 3 4 लिखना मैं यहाँ पे भूल गया। दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए, तो जिन्ना की जो डिमांड्स थी, सेपरेट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर मुस्लिम्स, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 फॉर सीट्स ऑफ मुस्लिम, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, 1/3 ऑफ मुस्लिम मिनिस्टर्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14, द राइट आंसर इज 1 2 एंड 3 डी। 4 नहीं है इसमें से, बस 1/3 मुस्लिम ने मांगा था, बाकी सब कुछ डिमांड थी। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स: परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा; रियातवारी सेटलमेंट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास; महलवारी सेटलमेंट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस; जाबित सेटलमेंट गुजरात। विच ऑफ द अबो इज और आर करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है वो आपने बताना है। ध्यान से देखिए, रियातवारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार और उड़ीसा इज द राइट आंसर। एक सेकेंड, सॉरी, ये भी ऑप्शंस वाला है, तो इसमें आपका क्या ऑप्शन आएगा देख लीजिए आप। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट इज ओके। तो 1 2 3 जाबित सिस्टम गुजरात नहीं है, बाकी 1 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपके पास 4 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको देखते हुए, ये सब ट्रेड्स को देखते हुए, ये सब चीज़ों को रिलेशन देखते हुए आपने बताना कि ये हम किस पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड कंसिडर्ड लॉर्ड श्रीमन नारायण एज द सुप्रीम ब्राह्मण, पॉपुलराइज द भक्ति लविंग डिवोशन एंड प्राप्ति टोटल सरेंडर टू गॉड। इन्होंने पॉपुलराइज किया इन दो आइडियाज़ को। ही इनिशिएटेड द बोल्ड स्टेप ऑफ एडमिटिंग अनटचेबल्स इन टू टेम्पल। अनटचेबल्स को टेम्पल्स में उन्होंने बुलाया। उनकी 1000th बर्थ एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1st May 2017। Select the correct answers from the given options. आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवचार्य या वल्लभाचार्य। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा आप बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज वल्लभाचार्य। Let's move to question number 17. Which of the following reforms were या was brought by the Lord William Benedict? विलियम बेनेडिक्ट में कौन सा रिफॉर्म लाया था? सप्रेशन ऑफ ठगी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत एट इलाहाबाद, लिबरेशन ऑफ द प्रेस, या सेलेक्ट, इसमें से 3 में से सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स। यहाँ पे 4 लगा दिया मैंने, बट इसमें से आपने करेक्ट जो है वो ऑप्शन जो है चुनना है, ठीक है। 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1 and 2 and 3? तो इसमें से बताइए आप कौन सा सही है। द राइट आंसर इज डी, 1 2 and 3। देखिए, ज़्यादा लंबी खींचने वाली वीडियो इसलिए मैं तेज़ चलूँगा। 1857 इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह। 1917 में महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह जो पीजेंट्स के लिए किया था खेड़ा में, इंडियन स्टेट में, ठीक है।
कहाँ पर किया था वो, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? बिहार, कर्नाटका, गुजरात और वेस्ट बंगाल। तो खेड़ा जो है वो कहाँ पे आता है? हमारा गुजरात में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर ऑफ द पॉलिसी ऑफ डुअल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया? तो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में था उसका डुअल गवर्नमेंट का जो था मेन फीचर क्या था? इंग्लिश कलेक्टेड रेवेन्यूज विद द हेल्प ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स एंड दे बिकेम वर्चुअली द हेड ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। या सेकंड था जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कंसिडर्ड ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ रूलर। या मेन आइटम्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर इन द हैंड्स ऑफ द लोकल किंग्स एंड द रेस्ट वर इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। या सम पोर्शन ऑफ द लैंड वर रूल्ड बाय द लोकल किंग्स एंड रेस्ट बाय द ब्रिटिश रूलर्स। इसमें से कौन सा जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है आपने बताना है। इसमें सबसे मेन था कि ए, इंग्लिश जो थे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू इंडियन ऑफिशियल के हेल्प से, और वर्चुअली वो हेड बन जाते थे सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के। ये मेन फीचर था। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसके तहत मिली थी। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 इंट्रोडक्शन टू इंडिया डायरार्की। तीसरा आता है गवर्नमेंट एक्ट 1935 प्रपोजल फॉर इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया। डी, इंडियन एक्ट 1947 प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस लेजिस्लेचर। 1 एंड 4, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 2 एंड 4, ये आपने बताना है। तो द राइट आंसर इज 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट भी सही है, ठीक है, एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 99 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इन एक्ट किस एक्ट के तहत आई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1891, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिपेंडेंस एक्ट इंडिया एक्ट 1947। The right answer is C, Government of India Act 1935. Namak Haram Gyorihi is the palace of which of the following persons? तो ये पैलेस का नाम है, ठीक है, ये इसमें से किसका है वो? मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या अलीवर्दी खान? द राइट आंसर इज सी, सिराजुद्दौला, ठीक है। Let's move to question number 23. Which of the following said, who of the following said, third battle of Panipat डिसाइडेड द फेट ऑफ इंडिया? इसमें से किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो तीसरा पानीपत का बैटल हुआ था उसने जो हिंदुस्तान का फेट या मुकद्दर जो वो डिसाइड किया था? जादूनाथ सरकार ने, सरदेसाई ने, एल्फिनस्टोन ने या पर्सिवल स्पीयर ने? द राइट आंसर इज जादूनाथ सरकार ने ही कहा था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब पास हुई थी? इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब पास हुई थी? तो राइट आंसर इज 1902। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड? कम्युनल अवार्ड जब अनाउंस हुआ था तो तब वाइसरॉय हिंदुस्तान का कौन था? लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड लिनलिथगो? द राइट आंसर इज सी, लॉर्ड इरविन। Let's move to question number 26. Who among the following were the members of the Governor General Council of Warren Hastings? तो गवर्नर जनरल के जो काउंसिल था वॉरेन हेस्टिंग के, उसमें कौन से मेंबर्स थे? जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसोन, फिलिप फ्रांसिस, रिचर्ड बेरवेल? 1 and 2, 2 and 4, 1, 3 and 4. The right answer is again C, 1, 3 and 4. तो इसमें से सिर्फ जॉर्ज मॉनसोन नहीं थे। Let's move to question number 27. Which among the following are correct about the Royal Commission of Public Services? It was set up in the year 1912. Lord Islington was the chairman of the commission. The report of the commission was submitted in 1915. इसमें से आपको सही जवाब चुनना है। 1 and 2A, B हो गया 1 and 3, C हो गया 2 and 3, D हो गया 1, 2 and 3. Here the right answer is B, 1 and 3. Question number 28. Who of the following enacted the Licensing Regulation Act of 1823? इसमें से किसने लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो इनैक्ट किया था? जॉन एडम्स, लॉर्ड मॉकले, लॉर्ड स्ट्रॉचे या नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबोव? राइट आंसर इज बी, लॉर्ड मॉकले। Let's move to question number 29. The
रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी किस साल में बनी थी? 1920, 1925, 1938, 1940। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, राइट आंसर इज 1925। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट पोर्टुगीज गवर्नर हु लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया? तो ब्रिटिशर्स से पहले यहाँ पे पोर्टुगीज भी आ चुके थे। पोर्टुगीज का रियल जो था असली कौन, फ्रांसिस्को डे अल्मेडिया था, फ्रांसिस ड्रेक था, या अल्बुकर्क था, या वास्को डी गामा था? सो द राइट आंसर इज सी, अल्बुकर्क। So with this we come to end of today's MCQ सीरीज लेक्चर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है या कुछ भी आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए, और इसके बाद मैं अगले बाकी और भी इसी तरीके के सीरीज़ जो है वो लेकर आऊँगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, वो उन तक ये वीडियो पहुँच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।